सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में करेंगे क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है बच्चों काम करना। इससे पहले कि हम कुछ जानें, आइए देखें कुछ उदाहरण। राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है। खेलता है के नीचे हमने रेखा खींची हुई है, यानी कि खेलता है जो वह क्या दर्शाता है कि कुछ काम हो रहा है। दूसरे उदाहरण में नैना रोज स्कूल जाती है। इस उदाहरण में जाती है के नीचे रेखा खींची हुई है, यानी कि यहाँ पर पता चल रहा है कि जाती कुछ काम हो रहा है। तीसरे उदाहरण में देखते हैं, मनोज ने अच्छा गाना गाया था। इस उदाहरण में गाया जो है उसके नीचे रेखा खींची हुई है। इसका मतलब खेलता, जाती, गाया यह सब क्रिया शब्द हैं, अर्थात कुछ कार्य हो रहा है। मुझे लगता है अब आपको यह समझ आ गया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। आइए देखें, आपको बताते हैं क्रिया क्या होती है। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि कुछ काम हो रहा था, खेलना, कूदना, आप भी कई कार्य करते हैं, तो वह सभी जो क्रियाएं हैं, जो कार्य है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यह देखिए बच्चों, यह आपकी पुस्तक का जो पृष्ठ संख्या है 45। इसमें उदाहरण देखें आप। मोहन पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है को लाल रंग से दर्शाया है। गीता दूध पीती है। पीती है को भी हरे रंग से दर्शाया है। मेज पर बसता है भी जो है वह एक कार्य है, तो है को नीले रंग से दर्शाया है। अगला उदाहरण देखें, बारिश हो रही है। हो रही है को भी गुलाबी रंग से दर्शाया है। तो आपको समझ आ गया होगा, पढ़ता है, पीती है, हो रही है, यह सभी क्या है बच्चों? क्रिया है। क्या है? क्रिया। इसको इंग्लिश में हम वर्ब भी कहते हैं, वर्ब। और क्रिया का अर्थ मैंने आपको समझा ही दिया कि जो शब्द किसी कार्य को करने या होने का बोध कराते हैं, यानी कि ज्ञान कराते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं क्रिया और इसके भेद, कि क्रिया कितने तरह की, कितने प्रकार की होती है, यानी कि क्रिया के कितने भेद हैं। इस उदाहरण में देखें बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं। यह आप बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ नाम याद करने हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो होती है वह कर्म के साथ होती है। कर्म का अर्थ होता है काम। और अकर्मक क्रिया जो होती है वह कर्म के बिना होती है। एक उदाहरण से आपको यह बात समझ आ जाएगी। जैसे राम खेलता है, पहला उदाहरण। राम क्रिकेट खेलता है, यह दूसरा उदाहरण। पहले उदाहरण में भी राम खेल रहा है, दूसरे उदाहरण में भी राम खेल रहा है। आपको इन दोनों में अंतर क्या नजर आ रहा है? देखिए, राम खेल रहा है, यह हुई कौन सी क्रिया बच्चों? अकर्मक। क्योंकि राम खेल रहा है, इसमें कर्म का पता नहीं चल रहा। दूसरी जो है, राम क्रिकेट खेल रहा है। अब पता चल रहा है आपको, क्रिकेट खेल रहा है। वह क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। यानी कि यहाँ पर कर्म का पता चल रहा है कि कर्म किस तरह का हो रहा है, वह क्या खेल रहा है। तो यह सकर्मक क्रिया है। पहला उदाहरण
अकर्मक क्रिया का हुआ जिसमें राम खेल रहा है, और दूसरा उदाहरण सकर्मक क्रिया का हुआ जिसमें राम क्रिकेट खेल रहा है। तो बच्चों, जो क्रिया के भेद हैं वह दो हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यह देखिए बच्चों, कुछ अन्य उदाहरण भी आपको इस पेज पर देखने को मिलेंगे। लड़का खेलता है, लड़की दौड़ती है, लड़के खेलते हैं, लड़कियां दौड़ती हैं। अब यहाँ पर खेलता है, दौड़ती है, खेलते हैं, दौड़ती है, ये सभी क्रिया शब्द हैं। कुछ और क्रियाएं शब्द हम देखते हैं। देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है खेलना, दौड़ना, नहाना, पढ़ना, रोना, नाचना, गाना, सोना, हंसना, लिखना, पीना, खाना, यह सभी भी क्रियाएं हैं। मुझे आशा है बच्चों कि आपको क्रिया शब्द बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए बच्चों, अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। क्रिया पद पर रेखांकित करो। आपको पहले प्रश्न में यह करना है कि जो भी क्रिया है, उस पर आपने रेखा खींचनी है। तो आपको मैं थोड़ा सा गाइड करती हूँ कि क्रिया शब्द पर आपने रेखा खींचनी है। मेरा बस्ता नीला है। यहाँ पर जो नीला शब्द है वह क्या है? क्रिया है। दादाजी दूध लाते हैं। यहाँ पर जो लाते शब्द है वह क्रिया है। अगला, केशव पत्र लिखता है। यहाँ पर जो लिखता है शब्द है वह क्रिया है। अगला, आम मीठा है। मीठा क्रिया है। हरी केला खाता है। यहाँ पर खाता है क्रिया है। तो आपने जो भी काम हो रहा है उस पर रेखा खींचनी है। प्रश्न दूसरा बच्चों, कोष्ठक में दी गई क्रिया के उचित रूप से खाली स्थान भरो। क, हरी दूध पीता है। कोष्ठक का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिया है पीना। अगर आप लिखेंगे हरी दूध पीना है तो यह वाक्य गलत है। आपने इसी क्रिया का उपयोग करते हुए वाक्य के अनुसार उसको लिखना है। तो पीना जो है वह यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा। यहाँ पे सही क्या बैठेगा? हरी दूध पीता है। इसी तरह बच्चों, जो अगला है वह क्या है? मैं बाजार, और कोष्ठक में क्या दिया है ब्रैकेट में? जाना। तो जाना अगर आप लिखेंगे मैं बाजार जाना तो यह गलत है। तो क्या आएगा यहाँ पर? मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है। इसी तरह ग, माधव गेंद से, कोष्ठक में दिया है खेलना, तो आपने लिखना है माधव गेंद से खेलेगा। घ, नीता पुस्तक, कोष्ठक में दिया है पढ़ना, तो आपने क्या लिखना है? नीता पुस्तक पढ़ेगी। अगला है घोड़ा तेज, कोष्ठक में दिया है दौड़ना। अगर आप लिखेंगे घोड़ा तेज दौड़ना तो गलत हो जाएगा। घोड़ा तेज दौड़ेगा। तो यह इस तरह से आपने क्रिया का उचित रूप जो है उपयोग कर कर खाली स्थान भरे हैं। प्रश्न तीसरे में बच्चों, आपने देखना है कौन सी क्रिया हो रही है और उसके हिसाब से आपने वह क्रिया लिखनी है। चौथा प्रश्न, क्रिया शुद्ध करें। तोते उड़ता है। अब उड़ता जो है वह एक के लिए आता है। आपने क्रिया को ठीक करना है। तोते उड़ते हैं पर आपने
अनुस्वार लगाना है, बिंदु लगानी है। और त की जगह क्या आ जाएगा? ते। तोते उड़ते हैं। ख, माताजी आ रहे हैं। तो यहाँ इसमें क्या गलत है? माताजी आ रही हैं। अब बच्चों यहाँ पर माताजी एक हैं, तो एक के साथ हैं पे बिंदी अनुस्वार नहीं लगता। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, मैंने आपको इसी पुस्तक में जब ग्रामर पढ़ा रही थी तब समझाया था कि कुछ ऐसे सम्मान सूचक शब्द होते हैं जिसमें हमें लगाना तो अनुस्वार नहीं होता, लेकिन माताजी, पिताजी, अध्यापक या कुछ ऐसे गुरुजन बड़े जिनके साथ हम सम्मान सूचक शब्द लगाते हैं तो हैं पर हम अनुस्वार लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। तो आपने माताजी आ रही हैं, रहे की जगह रही कर देंगे, लेकिन हैं से यहाँ पर बिंदी नहीं हटेगी। कारण सम्मान सूचक। अगर ग्रामेटिकली देखो आप तो वहाँ पर एक जगह जब भी एक व्यक्ति होता है तो है के साथ बिंदी नहीं लगाते। लेकिन यह सम्मान सूचक वाक्य है, माता जी को सम्मान देना है, माता जी आ रही हैं, तो हम हैं पे बिंदी लगाएंगे। अगला, काजल मेरी बहन है। अब यहाँ पे काजल जो है वो मेरी बहन है यहाँ पर वही मैंने आपको बताया, सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए हैं पे बिंदी नहीं आती, तो आपने यहाँ से हैं पर से बिंदी हटा देनी है। अगला, नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री था नहीं, थे। कुछ चीज़ें सम्मान सूचक को दर्शाती हैं, सम्मान को दर्शाती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर था की जगह क्या करा? थे किया। देखिए बच्चों, यह मैंने आपको कुछ इसका एग्जाम्पल भी दिया है। इसी तरह आपने अपनी अपनी पुस्तक पर यह कार्य करना है। तो मुझे आशा है आपको हिंदी व्याकरण में यह जो क्रिया है वह बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।